हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे सॉर्टिंग और फिल्टरिंग हम अपने डाटा में कैसे यूज करें और किस तरीके से हम सॉर्टिंग करके अलग अलग डाटा में से हम अपने किस तरीके से उसमें जो भी चुने हुए डाटा को मैं कैसे अलग कर सकता हूँ। इस चीज़ को हम आज अपने क्लास में सीखेंगे। तो इसके लिए आइए चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। और आप देख रहे हैं ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है। और इसमें सबसे पहले हम एक्सेल खोलेंगे और आप देख सकते हैं इसमें मैंने ऑलरेडी पहले से एक डेटा ले चुका हूं। और इस डेटा में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ऑर्डर नेम, कस्टमर नेम, सिटी, प्राइस, सेल्स अमाउंट, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अगर हम इसमें चाहे तो कोई दूसरा भी डेटा ले सकते हैं। जिस तरीके से हम स्कूल का स्टूडेंट्स के लिए हम कोई डाटा ले सकते हैं। और ये मान लीजिए कि कोई सेल परचेज का कोई भी डाटा हम ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे कि हमने ये डाटा लिया है, ऑर्डर नंबर, कस्टमर नेम, सिटी, प्राइस, सेल अमाउंट, ये हमने डाटा उठाया है। और होम मेनू में जाएंगे और हम देखेंगे यहाँ पर कॉर्नर में सॉर्ट एंड फिल्टर, इस मेनू में यहाँ पर जाएंगे। और यहाँ पर भी देखिए सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। डेटा टैब में जा करके सॉर्ट यहाँ पर भी दिया हुआ है। सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में हम जा करके यहाँ से भी हम सॉर्टिंग और फिल्टर्स हम ले सकते हैं। चलिए अब अपने डाटा पर हम काम करते हैं। अगर हमें इस डाटा को इसमें सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग किस तरीके से, अल्फ़ाबेटिकल मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम चाहते हैं कि ये अपना डाटा जो है, ये हमारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरे मान लीजिए कि इस डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब इसमें जाएंगे सॉर्ट में। ये देखिए ए टू जेड वाले में गए, असेंडिंग ऑर्डर, ए टू जेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, जेड टू ए मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें जैसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा वार्निंग मैसेज आएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें वार्निंग मैसेज क्या दिया हुआ है। वार्निंग मैसेज है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डाटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, सिंस यू हैव नॉट सेलेक्टेड दिस डाटा इट विल नॉट बी सॉर्टेड। इसका मतलब है कि जो हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही सेलेक्ट होगा अगर इसमें कंटिन्यू करते हैं तब। अगर इसमें कंटिन्यू करते हैं तो इसमें देखिए इसमें दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डाटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, मतलब कि सिर्फ इसी पर इम्प्लीमेंट होगा सॉर्टिंग। और इसके बगल में जो सिटी, प्राइस, सेल अमाउंट जो दिया है ये सॉर्ट नहीं होगा। और अगर एक्सपैंड दिस सिलेक्शन करते हैं तो कस्टमर नेम के साथ साथ आपका सिटी भी, प्राइस भी और सेल्स अमाउंट भी सॉर्ट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम। कस्टमर नेम जैसे है इसको सॉर्ट करते हैं, एक्सपैंड द सिलेक्शन। तो विजय पांडे, दिल्ली, और इनका डाटा क्या है 3350। और ये क्या है, सेल्स अमाउंट है 16,500। इसको सॉर्ट करते हैं। देखिए विजय पांडे कहाँ गए, नीचे। ये किस तरह सॉर्टिंग हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में MRSSV ये आया है। ठीक है। इसमें देखिए दिल्ली 3350 और 16,500 ये अमाउंट आ गया। अगर हम चाहते हैं इसमें कि सिर्फ कंटिन्यू विद दिस करंट सिलेक्शन, ये इस डाटा पर काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर इस तरीके से करेंगे तो ये तो एज इट इज सेम रहेगा, सिटी, प्राइस, सेल्स अमाउंट तो सेम रहेगा और कस्टमर नेम आगे पीछे हो जाएगा। तो इस तरह के डाटा पर ये सही नहीं होगा। कस्टमर नेम सेलेक्ट किया है, अब इसमें सॉर्टिंग करेंगे, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो इसमें क्या होगा देखिए, विजय पांडे का क्या है 3350 और 16,500 ये सेल्स अमाउंट है। लेकिन इसमें अगर कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करते हैं तो सिर्फ ये कस्टमर नेम बस असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। बाकी सिटी, प्राइस, सेल्स अमाउंट ये एज इट इज सेम रहेगा। देखिए इसमें सॉर्ट करते हैं। ये देखिए मोहित ऊपर आ गया, राम कुमार ऊपर आ गया, रोहन मिश्रा ऊपर आ गया। तो इस तरीके से इसमें सारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। पहले एम आया, फिर आर
आया, फिर एस एस आया, फिर वी आया, ठीक है, विजय पांडे। लेकिन इनका विजय पांडे का जो डाटा था वो चेंज हो गया। हैदराबाद यहाँ पर 5462 आ गया और 32,000 इसमें आ गया। तो इसमें कंट्रोल जेड करेंगे अंडू करने के लिए, ये पुराना डाटा है। अब हम देखेंगे इसमें कि इसमें एक और तरीके से, इसमें देखिए हम जब पूरा डाटा सेलेक्ट करते हैं, सॉर्ट में करेंगे, तो इसमें माई डाटा हैज़ हेडर, तो ये इसमें टिक लगाना होगा, नहीं तो ये भी कस्टमर नेम और ऑर्डर नेम भी ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे ये भी सॉर्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इसमें कस्टमर नेम सेल वैल्यू ए टू जेड, ठीक है, कस्टमर नेम ये है, और इसके अकॉर्डिंग इसमें हम चाहते हैं, मान लीजिए ऐड लेवल करेंगे, देन बाई ऑप्शन का यूज करेंगे, सिटी हम चाहते हैं ऊपर कस्टमर नेम तो सॉर्ट हो ही, इसके साथ साथ इसके बाद सिटी नेम भी असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाए। ठीक है, तो इसमें सिटी को भी असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए देन बाई का यूज़ करते हैं। और अगर हमें इसमें कोई लेवल डिलीट करना है तो डिलीट, कॉपी करना है तो कॉपी, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऐड करना है तो इसको ऐड ऐड किया जा सकता है, और डिलीट करना हो तो डिलीट डिलीट डिलीट, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। और फिर इसको जैसे हम इसको ओके करते हैं, ये देखिए हमारा हमारा डाटा चेंज हो गया। मोहित पाल, इनका सिर्फ मुंबई था तो मुंबई आ गया। अब देखते हैं, ये देखिए ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हुआ है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में MM SRSS फिर V ये आया। और इसमें जो सिटी नेम है, ये इसमें क्या है, डबल होता तो हमें पता चलता है इसमें कि किस तरीके से, मतलब ये भी चेंज हो गया है, सिटी भी चेंज हो गया है। अगर इसमें और भी डाटा होता, मान लीजिए कि इसमें अहमदाबाद, बैंगलोर इस तरह का डाटा होता, तो इसमें ये भी असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाता। और सॉर्टिंग में जाएंगे, हम इसको डिलीट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने डाटा को सॉर्ट टू लेफ्ट सॉर्ट लेफ्ट टू राइट अगर सॉर्ट करना हो तो, और सॉर्ट टॉप टू बॉटम, अगर सॉर्ट लेफ्ट टू राइट अगर करते हैं, देखिए रॉ पहले आएगा, रॉ 1, सेल वैल्यू सेल कलर। अगर हम इसमें कलर दिए होते अपने सेल्स में, तो कलर के थ्रू भी ये आ जाता। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इनकम, ठीक है, एंड सेल वैल्यू, हम चाहते हैं कि सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग ये हमारा सॉर्ट हो जाए, तो इस पर सेल वैल्यू करेंगे और ए टू जेड करते हैं। ओके, तो ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो सी टी पहले आ गया, सी फिर OPS, तो ये हमारा जो है रॉ को रॉ 1 को ये इस तरीके से ले लिया, रॉ को ले लिया, तो इसमें सिटी पहले आ गया फ्रेंड। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम इस डाटा को चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे, ऐड लेवल करें, ऑप्शन में जाएं, सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, ओके, रॉ 1, सेल वैल्यू Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए किस तरह से आता है, ये देखिए सेल्स अमाउंट पहले आ गया, प्राइस बाद में, ऑर्डर, कस्टमर नेम, फिर सिटी ये बाद में। इस तरीके से हम किसी भी डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि इस डाटा का सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो इस तरीके से हम सॉर्टिंग में जाएंगे। देखिए इसमें सबसे लोवेस्ट नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज कर दिया, 2,000, 2,500 इस तरीके से ये पूरा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ये नीचे वाला क्लिक करेंगे, एक्सपैंड द सिलेक्शन, सॉर्ट, ये देखिए इस तरीके से आ गया। सबसे बिगेस्ट नंबर जो है वो इसमें आ गया, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर इस तरीके से आ गया। अगर हम चाहते हैं कोई इस तरह का स्टूडेंट रिजल्ट है, अगर हम इसमें से कोई हाईएस्ट चाहते हैं तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। देखिए हम इसमें होम टैब पर जा करके भी हम यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सॉर्ट करेंगे, देखिए सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अगर इसमें नंबर्स को सेलेक्ट किया है हमने तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आएगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फाइंड द सिलेक्शन, तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही है।
ओके, अगर हम इसको चेंज करते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं, एक्सपैंड द सिलेक्शन, ये देखिए चेंज हो गया 97, 62, 57, 48, 41। अगर हम इस लेटर को, जो लेटर इसमें लिखे हुए हैं, इसको अगर अरेंज करना है तो हम इसमें देखिए क्या आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ये, फिर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नहीं आएगा, फिर इसमें सॉर्ट ए टू जेड आएगा। ए टू जेड अगर करना हो तो इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, एक्सपैंड द सिलेक्शन, ये देखिए चेंज हो गया, मोहित पहले आ गया, राहुल, राम, रोहित, श्याम। और फिर इसी तरीके से अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं तो ये देखिए श्याम, रोहित, राम इस तरीके से आ गया। तो आप इस तरीके से अलग अलग करके अलग अलग तरीके से इसको सीख सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने डाटा को इफेक्टिव तरीके से सॉर्टिंग और फिल्टरिंग लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो वापस से वीडियो रिमाइंड करें और उसको दोबारा देखें, तो इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो ही आप इसको समझ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।